ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश केतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सितंबर का महीना होगा बहुत खास और आज हम जानेंगे कि आप सभी के लिए क्या राशिफल है, कैसे आपके उपाय हैं और किस प्रकार आप सितंबर के महीने को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। संपूर्ण 12 राशियों का मासिक राशिफल, साथ ही साथ उनके उपाय। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए सितंबर का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही सफलतादायक रहने वाला है। इस महीने में आप अपनी ऊर्जा का सही प्रकार से प्रयोग कीजिए, खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए। इस महीने आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। देश विदेश की यात्रा के भी योग हैं, लेकिन बहुत बड़ा यदि आपका लक्ष्य है तो उसके लिए आपको प्रयास भी उसी के अनुरूप करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस महीने आपको पैसे थोड़े सोच समझ के खर्च करने हैं, अपना बजट बनाकर चलना है, अन्यथा थोड़े इसमें शॉर्टेज हो सकता है। और कोई भी आप बड़ा फैसला लेते हैं, बड़ा निर्णय लेते हैं तो अपने शुभ चिंतकों की राय अवश्य लीजिए, अपने घर परिवार में सलाह अवश्य कीजिए ताकि सही प्रकार से आपका मार्गदर्शन हो सके। और कोई भी यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है, क्योंकि इस समय मेष राशि का जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा खराब चल रहा है, थोड़ी सी हेल्थ उनकी डाउन चल रही है, तो कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप उचित प्रकार से डॉक्टरी परामर्श ले और बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें इस चीज़ को। मेंटली हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप को थका हुआ अनुभव करें, या आप बहुत अधिक प्रयास करते हैं, उसके पश्चात भी आपको कभी सफलता थोड़ी सी लेट मिलती है तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर आपको निरंतर अपने प्रयासों को बनाए रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। हो सकता है थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार हो सकती है, कुछ नोकझोंक हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। किसी भी प्रकार की बहस में पड़ने से खुद को बचाइए और अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी अपने काम पर लगाइए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, अपने काम पर फोकस करें। और आर्थिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा, आपकी पेमेंट कहीं अटक गई थी वो पेमेंट आपको मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेष राशि के लिए सितंबर का महीना बहुत ही शुभ है। अब आपके उपाय क्या है? आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, श्री सुंदरकांड का पाठ कीजिए और भगवान सदाशिव की आप उपासना कीजिए। आपका जो भी अगर कुछ भी काम रुका हुआ है तो बनना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए महीना अच्छे मोड़ से शुरू होगा, यानी अगर कोई परेशानी थी आपको या कुछ ना कुछ समस्या थी तो उसका समाधान आपको मिलेगा और आपको तुरंत असर करेंगे वो उपाय। और आपके जो कारोबार में कुछ डाउन हो रहा था इस समय, कुछ आप कह रहे थे कि मार्केट में आपका पैसा फंसा है, तो वहाँ भी आप कोशिश करेंगे तो इस महीने आपको अच्छी सफलता मिलेगी। भूमि भवन से संबंधित अगर कोई विवाद था तो आपसी बातचीत से उसे सुलझा लीजिए। आप अपने घर परिवार के लिए कोई महंगी चीज़ इस महीने खरीद सकते हैं और इस महीने आप जान पाएंगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने प्रयास पूरी ईमानदारी से करते हैं तो हम भी देखते हैं कि सामने से हमें क्या रिस्पांस मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को अच्छे वे में लीजिए। किसी से बहस करना या किसी से नाराज़गी रखने से अच्छा है आप लोगों की मदद कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। आप अपने पार्टनर की फीलिंग को बिल्कुल अनदेखा ना करें और उनकी भावनाओं का आपको सम्मान करना है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी अपने रिश्तों में नहीं आने देनी है। यदि कोई आपसे नाराज हो जाता है तो प्यार से उसे समझाइए और अपना पक्ष उसके आगे रखिए। और मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़े से प्रयास आपको बढ़ाने पड़ेंगे। पहले से आपके प्रयास बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मेहनत आपको और अधिक करनी पड़ेगी। इस महीने धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। कोई भी अगर आर्थिक मुद्दा है यानी पैसों से रिलेटेड बात है तो आपको निसंकोच अपनी बात साफ तौर पे कह देनी चाहिए, स्पष्ट तौर पे। और इस महीने आपको अहंकार की भावना से बचना होगा या ईगो दिखाने से बचना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ईगो नहीं भी दिखा रहे तो भी अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो सामने वाले को लगता है कि हम उनसे गुस्सा हैं या हम अपनी नाराजगी उन्हें जता रहे हैं। तो आपको डाउट क्लियर करके चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है और अपने काम पर फोकस करना है। और पहले से महीना आपका शुभ रहने वाला है। और आपके उपाय क्या है?
शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग की सामग्री भेंट दें, चाहे श्रृंगार का सामान हो सकता है, खाने पीने की कोई वस्तु हो सकती है। माँ भगवती की पूजा करें और उनकी आराधना करें, उनके मंदिर में अवश्य जाएं और इससे आपको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को सितंबर के महीने को सकारात्मक रूप से देखना होगा। इसका तात्पर्य क्या है कि आप ये मत देखिए कि आज मुझे फायदा है या आज मुझे नुकसान है। आप लॉन्ग टर्म में देखिए कि ये काम करने से भविष्य में मुझे किस फल की प्राप्ति होगी या भविष्य में मुझे क्या इसका परिणाम मिलेगा। आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके बड़ी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यदि किसी से वायदा करते हैं तो उसको अवश्य निभाइए और मनचाही सफलता भी आपको प्राप्त होगी। इसके लिए आपको पूरी अपने प्रयास करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको ईश्वर की आराधना भी करनी बहुत ही आवश्यक है। इसमें आपका बजट बिगड़ सकता है, खर्चे आपके थोड़े से कंट्रोल से बाहर जरूर जाएंगे। ये आपके हाथ में है कि कैसे आप उनको मैनेज करते हैं। खुद का मूल्यांकन कीजिए। इस महीने आप खुद को असेस कीजिए, दूसरों पर ब्लेम मत कीजिए, खुद को असेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो तो आप अपने मार्ग पर आगे बढ़िए। यदि आपको अपने कोई कमी नजर आती है तो उस कमी को दूर करिए ताकि सामने वाले से आपके संबंध सुधर सके। और बड़ा निवेश आप लेना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय है, बड़ा निवेश आप करना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय है, तो उसमें एक बार एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लीजिए, क्योंकि आप एकाएक धन कहीं फंसा सकते हैं, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपको आपके मन के मुताबिक नौकरी अवश्य मिलेगी। आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, आपके पीछे पड़ सकते हैं, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और संवाद से ही कोई काम होगा, यानी कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर रखना होगा। आपके कंधे पर जिम्मेदारी आ सकती है और कुछ बाधाएं, कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, तो उनसे आपको घबराना नहीं है। आपको बस आगे बढ़ते जाना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। आपके लिए उपाय क्या है? एक तो आप भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे प्रतिदिन। दूसरा, बुध ग्रह के मंत्रों का आपको कम से कम 11,000 की संख्या में जप अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। आपके मन में उथल पुथल मची हुई है, कुछ आपके मन में सोच लगी हुई है कि चाहे आपके करियर के बारे में हो, पढ़ाई के बारे में हो, तो चिंता कम कीजिए। आपकी हेल्थ इससे अफेक्टेड हो रही है। जो लोग नौकरी पेशा है, एक्स्ट्रा उन पे बर्डन पड़ सकता है, लेकिन आपके मददगार भी आपके लिए मौजूद होंगे जो आपके सुख दुख को बांटेंगे और आपको इससे बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने लोगों के लिए भलाई के बदले में आपको क्या मिला। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आप ये सोच के चलिए कि महीने का जो अंत है, जैसे जैसे महीना समाप्त होगा, आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। कोई बड़ी डील हो सकती है, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, मुनाफा हो सकता है, मन चाहे सफलता मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कारोबार के संबंध में कोई भी यात्रा है तो शुभ होगी। और जो महिलाएं हैं वो किसी धार्मिक आयोजन में भाग ले सकती है। तीर्थ यात्रा के आपके लिए योग बने हुए हैं। छात्र अपनी पढ़ाई से मन बिल्कुल ना भटकाएं और काम के चलते अपने पर्सनल रिलेशन को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होने दें। उन्हें भी आप समय अवश्य दें। आपके लिए उपाय यही है, भगवान शिव की आराधना करें और शिवलिंग का पूजन करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए मिला जुला समय है। आप अपने घर पर मोटा पैसा खर्च करने वाले हैं, चाहे मरम्मत करानी हो, पुनर्निर्माण हो, उसकी सजावट हो, किसी भी कार्य में आप अपने घर से रिलेटेड कार्य में आप मोटा पैसा खर्च करने वाले हैं। और आपके लिए यात्रा का योग बना हुआ है और वो यात्रा ऐसी भी रहेगी कि आपके जो इष्ट मित्र हैं, जो आपके मतलब क्लोज फ्रेंड है, उनसे आपकी मुलाकात होगी। और काम के क्षेत्र में सब प्रकार से आपको सहयोग मिलेगा। आपके सीनियर हो, आपके जूनियर हो, लव पार्टनर्स के बीच में भी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होगी, एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ेगा। और लेकिन इस महीने थोड़ा सा परेशान होंगे कि पैसा तो हाथ में कम बच रहा है लेकिन खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस विषय में आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। और जो छात्र हैं उनको भी मैं मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने की सलाह दूंगा। जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं उनको सरकार से लाभ की प्राप्ति होगी। और घर परिवार में किसी सदस्य से यदि आपकी अनबन हो गई है तो वहाँ भी आप सुलह कर सकते हैं। अपनी सेहत का, अपने खान पान का ध्यान रखें। इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। जैसे जैसे महीना समाप्त होगा सब प्रकार से चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या ऑफिस की बात हो। आपको उपाय क्या करना है? भगवान श्री हरि विष्णु जी की आपको आराधना करनी है, सूर्य भगवान का पूजन करना है और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सितंबर का महीना बहुत ही शुभ है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं
तो आप सब कुछ कर सकते हैं इस महीने में, मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, खूब पैसा कमा सकते हैं। बस टाइम को जो आपको मैनेज करना आना चाहिए। बड़े मौके आपके पास खुद चल कर आएंगे, बड़ी डील आपका इंतजार कर रही है। आपने आवेदन दिया था विदेश में जाने का, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे कारोबार के लिए, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, कोई ना कोई धार्मिक कार्य आप अवश्य कराएंगे इस महीने, और आपके पास पैसा आएगा। लेकिन एक बात जरूर है, आप अपने संबंधियों पर, अपने परिवार के लोगों पर उन पैसों को खर्च करेंगे, यानी टिकेगा कम। और आप घूमने फिरने जा सकते हैं, आपको विशेष सम्मान से इस महीने आपको नवाजा जा सकता है। और जो लोग एमएनसी में काम करते हैं और बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उनके प्रमोशन का और वेतन वृद्धि का योग बना हुआ है। और लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते सामान्य ही रहेंगे, सुख में आपका जो जीवन है बना रहेगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बात ना कहें किसी से जो उनके दिल को ठेस पहुंचे, और अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करके चले। आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें और श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, आपके लिए महीना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए सितंबर का महीना ठीक है, खूब भाग दौड़ आपकी लगी रहेगी, क्योंकि वर्क प्लेस में भी आपके पास ज़्यादा बर्डन होगा। पारिवारिक जीवन में भी कुछ ना कुछ काम आपके लिए लगा रहेगा, क्योंकि आपके जो अपने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी, उनकी गुडविल बढ़ेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स दिखाई दे रहे हैं, और उनके जो बैंक बैलेंस है उसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन आपको झूठ बोलने से बचना होगा, या नियम कानून को तोड़ने से बचना होगा, शॉर्टकट लेने से आपको बचना होगा। जो भी काम करे सही प्रकार से करे, और कहीं साइन आप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप देख लें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आपके सिर पर बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है और इसके साथ बड़ा खर्च आ सकता है। इस महीने आप इस बात का ध्यान रखें। और घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपके मन में चिंता रह सकती है। कुछ ऐसे गुप्त शत्रु उभर सकते हैं जो अंदर ही अंदर आपको खोखला करने की कोशिश करें, और महीने के अंत तक ऐसा हो सकता है कि कहीं से कुछ शॉर्टेज हो जाए फंड की। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप अच्छे प्रकार से मैनेज करके चलें। और लव पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत तकरार का योग है, लेकिन बाकी ओवरऑल सब ठीक है। आपको मेन ये काम करना है कि वाहन सावधानी से चलाना है, और जिससे वायदा करते हैं उस वायदे को आपको प्रॉपर निभाना है, और कुछ भी शॉर्टकट आपको नहीं लेना है। अपने शुभ चिंतकों की राय आपको अवश्य लेनी है। आपके लिए उपाय क्या है? एक तो आपको माँ भगवती की नित्य आराधना करनी है, उनका पूजन करना है। दूसरा, आपको शुक्र ग्रह के मंत्रों का जप करना है। आप जितनी अधिक संख्या में करेंगे उतनी ही धन की प्राप्ति आपको होगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए देखिए, महीना तो ठीक है, लेकिन थोड़े से चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कैसे हैं? घर परिवार के साथ साथ अपने ऑफिस को संभालने की जिम्मेदारी, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी। तो कुछ ना कुछ आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से आपको कुछ चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ेंगे, और सक्सेसफुली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी से वाद विवाद से बचे, किसी से बहस से बचे। खामखा आप अपना समय बर्बाद करेंगे, और कोई भी ऐसा मैटर होता है तो आपसे बातचीत से आपको सुलझाना होगा, बजाय कि किसी चीज़ को और अधिक बढ़ाने के लिए। और इस महीने धन का प्रबंधन ठीक प्रकार से करें, आपको अपने जीवन की कठिनाइयों से राहत मिलेगी। महीने का उत्तरार्ध यानी जैसे जैसे महीना बीतेगा वो आपके लिए और अधिक शुभ रहेगा। अगर आपका व्यवहार लोगों के लिए ठीक नहीं होगा तो किसी से तकरार का योग भी बना हुआ है, इसलिए जो आपके अपने हैं उनके साथ आपको बहुत अच्छे प्रकार से इस महीने आपको बर्ताव करना है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, यदि वो अच्छा काम करते हैं तो इस महीने उनको सम्मानित किया जाएगा। संतान पक्ष से आपको सुखद समाचार मिलेगा, और आप कहीं घूमने जाएंगे, और तीर्थ यात्रा का भी आपके लिए योग बना हुआ है। आपके लिए उपाय क्या है? भगवान शिव की उपासना करें, उन्हें सफ़ेद चंदन अर्पित करें, और हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य जाएं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए महीना मिला जुला है। आपको कुछ असंतुष्टि का भाव रह सकता है। आपको लग सकता है कि मैंने परिश्रम ज़्यादा किया है, मेहनत ज़्यादा की, उसके मुकाबले मुझे फल की प्राप्ति कम हुई है। तो इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। कोई भी निर्णय भावनाओं में बह के या किसी के दबाव में आकर ना ले। कोई भी निर्णय ले तो आप अपने मन से ले, सोच समझ के ले। किसी के प्रेशर में आकर आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है। अगर कोई गलती होती है तो इग्नोर मत कीजिए, उसे सुधारने का प्रयास कीजिए, ताकि आप अपने आप को और अधिक बेहतर बना सके। जो लोग प्रोफेशन में है या व्यापार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप घबराइए मत, अपनी जो क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की उसको बेहतर बनाने की दिशा में काम करें, और आपको पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी। कोई ऐसा काम अटका था आपका जो प्रभावशाली लोगों की मदद से हो सकता है, तो वो आपका काम भी बनेगा।
पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कोई बाधा आ रही थी वो बाधा दूर होगी। माता पिता से आपको समर्थन की प्राप्ति होगी। इस महीने अभिमान और क्रोध से आपको बचना होगा। जितना पोलाइट आप बने रहेंगे, जितनी मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे, उतना आपका काम अच्छा बनेगा। अपनी लव लाइफ को आपको अच्छे प्रकार से मैनेज करना है और आपको पेशेंस रखना है, क्रोध को काबू में रखना है और जो करना है सही करना है, सही दिशा में करना है। आपके लिए उपाय क्या है? श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान बृहस्पति जी की पूजा करना और भगवान विष्णु की आराधना करना। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सितंबर का महीना शुभ रहने वाला है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सोचे हुए कार्य आपके समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास का भाव जागेगा। आपके कार्य से आपके सीनियर प्रभावित होंगे और आपकी तारीफ करेंगे। हो सकता है आपकी वेतन वृद्धि भी हो जाए। और ये जो महीना है उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो बल्क में कोई काम करते हैं, यानी थोक के व्यापारी हैं। उनके बिजनेस में ज़्यादा इस महीने सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। आप अपने घर परिवार और ऑफिस के दायित्व को भी भली भांति निभाएंगे। अपनी माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, उनकी सेवा आपको करनी है। और इस महीने आपके लिए भी कहीं घूमने फिरने का योग दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप तीर्थ यात्रा पर जाएं और पर्यटन स्थल पर भी आप जा सकते हैं। आपसी मेल मिलाप बढ़ाने का, यदि आप सिंगल है, अनमैरिड हैं, तो वो आप विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपके लिए बेहतर है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। बस अपने पार्टनर्स का सम्मान करें और उनकी बातों को प्राथमिकता दें। अपने सेहत और संबंध आपको थोड़े से संभाल कर चलने की आवश्यकता है। आप अपने हेल्थ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार की गलत फहमी से बचिए, अपनों से वाद विवाद से बचिए। और आपके लिए उपाय यही है, प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना है और शनि भगवान की आपको आराधना करनी है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए महीना शुभ है और महीने का पूर्वार्ध और अधिक शुभ है। यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी होगी। घर परिवार हो चाहे बाहर हो, आपकी तारीफ होगी। प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और आप जितना उदार बनेंगे, दूसरों की कद्र करेंगे, दूसरों की प्रशंसा करेंगे, उतना ही बेहतर आपको सफलता मिलेगी और बदले में आपको भी मान सम्मान मिलेगा और आपके भी मनोरथ पूर्ण होंगे। आप धर्म से जुड़ेंगे और आध्यात्मिक जीवन आप जिएंगे और ना सिर्फ आध्यात्मिक जीवन जिएंगे बल्कि उससे आपको परम शांति की प्राप्ति भी होगी। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कुछ ऐसा भोजन ना करें जो आपको नहीं पचता या आपको सूट नहीं करता। वाहन थोड़ी सावधानी से चलाएं। कोई भी ऐसी योजना है जिसमें रिटर्न तो अच्छा है लेकिन रिस्क ज़्यादा है, तो मेरे विचार से तो आप अभी उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और लोगों के साथ संबंध मधुर करने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को पैदा ना होने दें। कोई भी बात है तो ठीक ढंग से उसका निपटारा आप करें और आपके लिए उपाय यही है, आप रुद्राष्टक का प्रतिदिन श्रवण करें और श्री रामचंद्र जी की आराधना करें। आपको इस महीने कोशिश करनी होगी कि आप ऐसी जगह दान पुण्य कर सकते हैं जहां लोगों को भोजन कराया जाता है या जलपान की व्यवस्था की जाती है, तो आप वहां कुछ भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपके लिए परम शुभ रहेगा। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए सितंबर का महीना शुभ है। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और इसके लिए आपको अपनी ऊर्जा भी बढ़ानी होगी। अपने भीतर की क्षमता को और अधिक निखारना भी आपको होगा, लेकिन मनी का आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा क्योंकि खर्चे अधिक होने की वजह से थोड़ा सा हाथ आपका टाइट हो सकता है। भूमि वहन से जुड़ा कोई विवाद था, हल होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको इस महीने आपको इच्छा होगी कि अपने परिवार में मैं ये डेकोरेशन का आइटम लाऊं या अपने घर परिवार को ऐसे सजाऊं, तो इसमें भी थोड़ा सा आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। कोई बड़ी योजना थी, कोई पहले से आप काम कर रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा प्रयास आपको बढ़ाना होगा। बीच में आप लापरवाही नहीं कर सकते, आलस्य नहीं दिखा सकते, ताकि टाइम पे आपका प्रोजेक्ट पूरा हो सके। किसी भी काम में दूसरों का आप सहयोग लेना चाहते हैं तो बेहतर प्रकार से आप उनसे संवाद करें ताकि आपको उत्तम रिजल्ट की प्राप्ति हो। धन का लेन देन बड़ी सावधानी से करें और अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें। स्वयं ही उसको पूरा करने की कोशिश करें। लव पार्टनर के साथ आपका बेहतर समय बीतेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय बना रहेगा। धार्मिक कार्य में आपका मन लगेगा। आपके लिए उपाय क्या है? प्रतिदिन श्री तुलसी जी की आराधना करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी पत्र समर्पित करें, तीर्थ यात्रा करें और पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। तो यह था सितंबर महीने के लिए संपूर्ण 12 राशियों का राशिफल तथा आपके अचूक उपाय।
और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यदि आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ की प्राप्ति हो सके। अपने कमेंट हमें प्रदान करें। और साथ ही साथ ये जो राशिफल का कार्यक्रम है चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर आपको इसे देखना चाहिए। पुनः भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम।